विजयादशमी हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। विजयादशमी का अर्थ है विजय प्राप्त करने वाली दशमी, अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन श्री राम भगवान ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसीलिए विजयादशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हार। विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही रूपों में ये शक्ति की पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा महाराजा विजयादशमी के पावन दिन विजय की प्राप्ति की प्रार्थना करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य जैसे बही खाते लिखना, नया बिजनेस शुरू करना, किसान है तो बीज बोना आदि प्रारंभ करते हैं। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। विजयादशमी के दिन मंदिर में नया झाड़ू दान करने से जीवन में आ रहे सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विजयादशमी के दिन किया गया दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, परंतु याद रहे आप जो भी दान करें वे गुप्त दान करें तथा उसके बारे में किसी से बात ना करें। आज के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, तो विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्यमाण यात्राय यथा कालं सुखम मया तत्र निर्विघ्नं कर्तृत्वं भव श्री राम पूजिता। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि की शुरुआत की थी। भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले शरद ऋतु में महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति भवानी का पूजन किया था। जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले देवी दुर्गा की आराधना की थी, ताकि वे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। श्री राम को भली भांति से ये ज्ञात था कि देवी को नीले पुष्प अर्पित करने से वे जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। अतः श्री राम ने हनुमान को 108 नीले कमल के फूल लाने के लिए भेजा। भगवान राम से आज्ञा लेकर हनुमान आकाश में उड़ गए और नीले कमल के फूल खोजने लगे। हनुमान ने एक झील में नीले कमल खिले हुए देखे। उन्होंने सावधानी से 108 नीले कमल के फूल तोड़ लिए तथा उन्हें 3 बार गिनकर राम जी के पास ले गए। तब श्री राम भगवान ने दुर्गा माता की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की और कहा, जब तक मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। श्री राम भगवान ने विधि विधान से आदि शक्ति दुर्गा की पूजा करना शुरू किया। फिर उन्होंने देवी भगवती के 108 नामों का जाप किया और प्रत्येक नाम के लिए एक नीले रंग के कमल पुष्प को अर्पित किया। जैसे ही वे अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी
जाप करने वाले थे कि उन्होंने पाया कि कमल का फूल नहीं बचा। पूजा में एक फूल कम पाकर उन्होंने अपनी एक आंख देवी दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली। भगवान राम के नेत्रों को कमल नयन कहा जाता है। भगवान राम की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर शक्ति स्वरूपा देवी ने उन्होंने दर्शन दिए और विजय होने का आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात देवी स्वयं भगवान राम के अस्त्र शस्त्र में विराजित हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए अधर्मी और अन्यायी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिन तक उससे युद्ध किया। भगवान राम ने अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां दुर्गा से प्राप्त दिव्य शस्त्र की मदद से रावण का वध किया था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। फिर पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। इस तरह विजयादशमी प्राचीन काल से ही अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बन गया।